एक मंजिल एक मिशन, चैंपियन बनने की धुन। शाहीन ऊंची उड़ान और कौम का मान बढ़ाने के लिए पुरज़्म। एशिया कप का ग्रैंड फाइनल 41 साल की तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत फैसला कुन मार्के में टकराएंगे। दुबई में स्टेज तैयार, कल शाम 7:30 बजे क्रिकेट की जंग छिड़ेगी। हाउसफुल एंट्री मुतवक्के। फाइनल के लिए टिकट्स की कीमतें पाकिस्तानी करेंसी में 32,000 से लेकर 4,80,000 रुपए तक। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी चैंपियन को ट्रॉफी देंगे। बोले, शाकीन और खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस ने इवेंट को यादगार बनाया। फाइनल में जबरदस्त मुकाबले और फातिह को टाइटल देने का मुंतजिर हूं। एशिया कप जीतना हदफ, फतह के लिए मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह। आप पाकिस्तान को जीतता हुआ देखेंगे। पाकिस्तानी कप्तान पुरअज़्म सलमान अली आगा कहते हैं, पाक भारत क्रिकेट का प्रेशर जरूर होता है। जो टीम कम गलतियां करेगी वही फाते बनेगी। बाहर वालों की बातों को कंट्रोल करना बस में नहीं, तवज्जो परफॉर्मेंस पर है। मैदान में कोई जज्बात दिखाए तो हर्ज नहीं। फास्ट बॉलर से जारहानापन छीन लें तो कुछ बाकी नहीं बचता। किसी की तौहीन नहीं होनी चाहिए। हैंडशेक ना होना क्रिकेट के लिए दुरुस्त नहीं। खराब से खराब हालात में भी पाक भारत मैच के दौरान हाथ मिलाने की रिवायत बरकरार रही। पाक भारत टाकरे में मैच विनर्स और गेम चेंजर्स का मुकाबला। शाहीनों की बॉलिंग शानदार तो भारत की बैटिंग जानदार। ग्रीन शर्ट्स को गेंदबाजी में शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद से उम्मीदें। साइम की जादुई गेंदें भी अपनी मिसाल आप। बैटिंग में साहिबजादा फरहान, उम्मीदों का मरकज। इख्तितामी ओवर्स में नवाज और शाहीन की जारे मजाजी अहम हथियार। भारतीयों को अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग से तवक्कुआत। कुलदीप यादव की तिलिस्माती बॉलिंग और बुमराह की स्विंग पर भी इन्हिसार। फील्डिंग का आई गेस थोड़ा इशू है दैट इफ़ दे वुड इम्प्रूव इट, और ओपनिंग वो ज़्यादा अच्छी करें। जी, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। इंडिया को हराएंगे जैसे जंग में भी हराया था। बहुत उम्मीद है कि इस दफ़ा पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगा और एशिया कप इंशाल्लाह पाकिस्तान की ट्रॉफी होगी। जोश, जज्बा और जुनून, माहौल बन गया। सनसनी का तड़का भी लगेगा। फैंस बेकरार, मुकाबले का इंतजार। दुनिया भर में क्रिकेट बुखार। संडे को फंडे बनाने का प्लान फाइनल। शायकीन ने अपने अपने हीरो से उम्मीदें लगा ली। शाहीनों की उड़ान होगी, जीत पाकिस्तान की होगी। फैंस ट्रॉफी के इस्तकबाल के लिए तैयार। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन से बहुत उम्मीदें हैं। ओपनर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल को जल्दी आउट कर दिया तो भारतीय टीम दबाव में आ जाएगी। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम कहते हैं, भारतीय टीम फेवरेट जरूर, लेकिन T20 में कुछ भी हो सकता है। एक अच्छी इनिंग्स और एक ओवर 5 साहब पलट सकता है। मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, कौमी टीम अच्छी फॉर्म में आ गई, उम्मीद है तगड़ा मुकाबला होगा। ख्वातीन क्रिकेटर्स का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल खारिज पर एक और कारी-वार। लकी मरवत में 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। मुताद्दिद जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। फोर्सेस के ऑपरेशन की वीडियोस भी सामने आ गईं। खारजियों पर मुश्तमिल गिरोह को घेरे में ले लिया। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी, अवाम खुश। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का खैर मकदम। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए पुरअज़्म हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर शाबाश। कहा, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक पीछा करते रहे। दहशतगर्दों के साथ खड़ा होने वाला भी दहशतगर्द समझा जाएगा। गोली से बात करने वालों को गोली से जवाब दिया जाएगा। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, करक में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। KP हुकूमत अबहम पैदा न करे। दहशतगर्दी के खिलाफ दो टोक बयानियां अपनाए। पाक सऊदी अरब दिफाई माहदे के समराज जल्द नजर आएंगे। सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। सदर ट्रंप से मुलाकात शानदार। अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, अमेरिकी सदर से मुलाकात इंतहाई जबरदस्त रही। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनीज को पाकिस्तान में फौरी सरमायाकारी की हिदायत की। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर गुफ्तगू हुई।
दोनों मुमालिक के दरमियान मुआहदे बाहिमी मफादात के तहत होंगे। वजीर आजम ने भारतीय सहाफी को भी लाजवाब कर दिया। बोले कि पाकिस्तान में इंतशार की भारतीय साजिशों को नाकाम बना रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। वज़ीर-ए-आज़म की जिनेवा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, दौरा अमेरिका और सदर ट्रंप से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। दौरा सऊदी अरब पर भी बातचीत। आप बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को शाबाश। वज़ीर-ए-आज़म लंदन पहुंच गए। 3 दिन क़याम के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलव्वस। कालादम, टीटीपी और बीएलए जैसी तंजीमों के जरिए मासूम लोगों को कत्ल किया जा रहा है। इंडिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जो दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम ने मोदी सरकार के चेहरे से नकाब उतार दिया। कहा, भारत पानी को हथियार बनाकर इलाकाई अमन तबाह करना चाहता है। कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा रहा और ना कभी होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब से नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। रिलीफ और बहाली मजीद तेज करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वुज़रा और NDMA को सूबों से मुकम्मल ताउन की हिदायत। मुतासिरीन को राशन और दीगर इमदाद की फराहमी जारी है। पंजाब मिसाली इक़दामात उठा रहा है। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। पंजाब की वज़ीर आला गफलत की नींद नहीं सो रही, अवाम के साथ खड़ी है। मुखालिफिन कहते हैं हम चुप करके काम करते हैं। चुप करके कोई काम नहीं होता, जब काम होता है तो सर चढ़कर बोलता है। मरियम नवाज का तकरीब से धुआंधार खिताब। सैलाब सर्वे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। रजाकारों से हल्फ लिया। 10,000 रजाकार मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। वजीर आला पंजाब ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की एक पाई का नुकसान पूरा करेंगे। रजाकार बगैर किसी दबाव के सर्वे करें। मरियम, औरंगजेब समेत दीगर वज़रा को शाबाश। लोगों को इमदाद चाहिए, आप वजीर भेज देते हैं। उंगलियां तोड़ने वाले सुन लें कि यही उंगलियां कलम थामे तो तख्त हिला देती हैं। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर लफ्जी जलगार। अज़मा बुखारी का भी जवाबी वार। कहा, चंद साहब अच्छे खासे इंसान थे, कुछ दिनों से किसी जहनी तनाव में हैं या जानबूझकर पंजाब के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 1 अरब डॉलर की तीसरी किस्त के हुसूल का मिशन। पाकिस्तान और IMF के तकनीकी मुज़ाकरात जारी। आलमी मॉनिटरी फंड ने सूबों से बजट सरप्लस के अहदाफ पूरे न होने की वजूहात मांग ली। गर्दिशी कर्जे के बहाव का खात्मा, लाइन लॉसेस कम करने और बिजली चोरी रोकने का प्लान भी तलब। यमन के साहिल के करीब बहरी जहाज पर इसराइली ड्रोन हमला और आतिशबाजी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, हौसियों ने LPG टैंकर और अमले को छोड़ दिया, तमाम अरकान महफूज हैं। किरदार अदा करने वाले दोस्तों का शुक्रिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुतासरा LPG टैंकर दोबारा यमनी बंदरगाह से रवाना हो चुका। कराची के डिफेंस फेज 2 में 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर वर्कशॉप में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने शोलों पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। बलाई मंजिल पर एक शख्स की मौजूदगी की इत्तला पर स्नॉर्कल तलब। मज़लूम फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए न्यूयॉर्क में बड़ी रैली। कोलंबिया के सदर का अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर मुजाहिरीन से खिताब। अमरीकी फ़ौज से ट्रंप के अहकामात न मानने का मुतालबा। अमरीकी महकमा खारजा की वीज़ा मनसूख करने की धमकी। बरतानिया में भी गजा के अवाम से यकजहती के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन का इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में आग और बारूद की बरसात जारी। सेहूनी तैयारों ने 2 रिहायशी इमारतें तबाह कर दी। सुबह से अब तक मजीद 90 फलस्तीनी शहीद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान का इस्तांबुल में खिताब। कहा, नेतन्याहू की झूठी और मनगढ़ंत कहानी जनरल असम्बली में किसी ने नहीं सुनी, अंजाम करीब है। UAE के वजीर खारजा से इस्राइली वजीर आजम की मुलाकात। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का गजा में जंगबंदी पर जोर। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की पहली बरसी पर बेरूत में हजारों अफराद का इज्तिमा। और
और वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सजने में 3 रोज बाकी। कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। फातिमा सना पाकिस्तान में वुमेन्स क्रिकेट मकबूल करने की ख्वाहिशमंद। वर्ल्ड कप का 30 सितंबर से आगाज। मुकाबले भारत और श्रीलंका में होंगे।